एक लड़की ने बस दया दिखाते हुए एक छोटी लोमड़ी की जान बचाई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि वह लोमड़ी कोई साधारण जानवर नहीं बल्कि पूरे गांव द्वारा पूजे जाने वाले लोमड़ी देवता की असली पहचान थी। उसी रात लोमड़ी देवता खुद लड़की के सामने आया और वादा किया कि जब वह बड़ी होगी तो वह उससे शादी करेगा और उसे अपनी सम्मानित पत्नी बनाएगा। देखते ही देखते 10 साल बीत गए और लड़की 18 साल की हो गई। तभी लोमड़ी देवता अपना वादा निभाने उसे लेने आया, लेकिन लड़की को देखते ही वह अचानक गुस्से से भर गया और अपने तेज पंजे से उसकी गर्दन पर वार कर दिया। लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसकी मौत हो गई, लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह हैरान रह गई, क्योंकि वह फिर से जिंदा हो चुकी थी और उसी दिन लौट आई थी जिस दिन लोमड़ी देवता अपनी दुल्हन चुनने वाला था। असल में यह उसकी तीसरी जिंदगी थी। पहली जिंदगी में जब गांव वालों को पता चला कि लोमड़ी देवता का खास कंगन पहनने वाली लड़की ही उसकी दुल्हन बनेगी, तो उसकी बड़ी बहन ने लालच में आकर कंगन को अपने हाथ में पहनने लायक बना लिया और लड़की की जगह लोमड़ी देवता के घर चली गई। लेकिन लोमड़ी देवता ने उसे तुरंत पहचान लिया और उसकी जान ले ली। दूसरी जिंदगी में लड़की की मां ने लोमड़ी देवता से शादी करने के लिए अपना वजन काफी कम किया और किसी तरह वह कंगन पहन लिया। उसे लगा कि अब वह लोमड़ी देवता की पत्नी बन जाएगी, लेकिन लोमड़ी देवता ने उसकी सच्चाई भी पकड़ ली और उसे भी मार डाला। तीसरी जिंदगी में मां और बड़ी बहन दोनों डर गई। इस बार उन्होंने लड़की से कंगन पहनने का मौका नहीं छीना। लड़की ने जैसे ही कंगन पहना वह उसके हाथ में बिल्कुल सही बैठ गया। उसे लगा कि बचपन में लोमड़ी की जान बचाने की वजह से लोमड़ी देवता अब उसी से शादी करना चाहता है, लेकिन फिर वही हुआ और लोमड़ी देवता ने उसे भी मार डाला। इसके बाद तीनों को एक साथ फिर उसी समय में भेज दिया गया जब लोमड़ी देवता की दुल्हन के लिए कंगन पहनाया जा रहा था। तीनों ने आपस में बात की और उन्हें लगा कि शायद लोमड़ी देवता उनमें से किसी से भी शादी नहीं करना चाहता, लेकिन गांव का मुखिया पूरी तरह आश्वस्त था। उसने बताया कि लोमड़ी देवता ने खुद कहा है कि उसकी दुल्हन इन तीनों में से ही एक होगी। यह कहकर उसने कंगन निकाला और तीनों को बारी बारी से पहनने के लिए दिया। इस बार बड़ी बहन और मां ने सच बता दिया कि कंगन उनके हाथ में नहीं आया। दोनों मन ही मन खुश थीं कि कम से कम इस बार उन्हें लोमड़ी देवता के पास नहीं जाना पड़ेगा। अब सिर्फ लड़की बची थी। कंगन जैसे उसी के हाथ के लिए बनाया गया था। ऊपर से पूरे गांव को पता था कि बचपन में उसी लड़की ने लोमड़ी देवता की जान बचाई थी, इसलिए मुखिया को पूरा यकीन हो गया कि लोमड़ी देवता की दुल्हन वही है। लेकिन लड़की को अपनी पिछली जिंदगी याद थी। वह जानती थी कि पिछली बार भी उसने यही सोचा था और फिर भी उसकी जान चली गई थी। लेकिन अगर तीनों में से कोई भी शादी के लिए तैयार नहीं होता तो लोमड़ी देवता को जवाब देना मुश्किल था और पूरे गांव पर बड़ा खतरा आ सकता था। इसलिए लड़की ने आखिरकार लोमड़ी देवता के पास जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे खुद इस खतरे में उतरना होगा और लोमड़ी देवता का असली राज्य पता लगाना होगा, तभी शायद पूरे गांव को बचाया जा सकता था। तभी लड़की की मां को एक दलाल से पता चला कि लोमड़ी देवता जिस लड़की से शादी करता है उसका पूरी तरह पवित्र होना जरूरी है। मां को याद आया कि लड़की का पहले एक प्रेमी रह चुका था। पिछली 2 जिंदगियों की घटनाओं को जोड़कर उसने मान लिया कि लड़की जरूर लोमड़ी देवता की शर्त पूरी नहीं करती। यह बात सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग घबरा गए, क्योंकि अगर लड़की सच में योग्य नहीं हुई तो पूरे गांव पर मुसीबत आ सकती थी। लेकिन लड़की बिल्कुल नहीं घबराई। उसे पता था कि वह निर्दोष है। फिर भी मां की बात सुनकर गांव वालों के मन में शक पैदा हो गया। अपनी सच्चाई साबित करने के लिए लड़की ने खुद अपनी जांच कराने की बात कही। किसी ने इसका विरोध नहीं किया। कुछ ही देर बाद सभी लोग लोमड़ी देवता के मंदिर पहुंच गए। वहां दलाल ने पूरी बात बताई। तभी दीवार पर लगी कुछ अजीब तस्वीरें अचानक हिलने लगी। अगले ही पल तस्वीरों से कुछ रहस्यमयी आकृतियां बाहर निकल आईं और रेंगते हुए सीधे लड़की की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन उन्हें लड़की में ऐसा क्या दिखाई दे गया था और क्या यही लोमड़ी देवता के असली राज का पहला संकेत था? आगे क्या हुआ जानने के लिए सब्सक्राइब कर